जिले के पूरनपुर में शारदा पार बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। 2 बार में अब तक 26 ग्रामीणों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित निकाला जा चुका है। डीएमएसपी रमनगरा चौकी पर ही कैंप किए हुए हैं। शारदा पार गुन्हान, गोरखडिब्बी व धुरिया पलिया में करीब 500 ग्रामीण बाढ़ में फंसे हुए हैं। मंगलवार को पीएसी की फ्लड यूनिट के जवानों ने इन ग्रामीणों को नाव के माध्यम से सुरक्षित निकालने के प्रयास किया, लेकिन शारदा की विकराल लहरों के कारण ऑपरेशन टाल दिया गया। रात में पूरनपुर में हाईवे पर किसानों ने यह कहते हुए जाम लगा दिया था कि रमनगरा क्षेत्र के जो लोग शारदा पार बाढ़ में फंसे हैं, उन्हें एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। इसी मांग को लेकर कुछ किसानों ने माधोटांडा थाने का घेराव कर लिया था। वहीं मंडलायुक्त आर रमेश कुमार ने पीलीभीत जाकर बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। कैसे बचाया गया, क्या है पूरा मामला बताइए। लगभग 2 दिन से मूसलाधार बारिश पीलीभीत में भी हो रही थी और आसपास के जनपदों में भी हो रही थी। इसमें उत्तराखंड में जो बनबसा बैराज है, जहां से शारदा नदी जनपद पीलीभीत में आती है, वहां पे काफ़ी भारी बारिश और अप्रत्याशित बारिश हुई, जिसकी वजह से वहां से जो डिस्चार्ज हुआ वो अप्रत्याशित मात्रा में हुआ, जितना पूर्व में कभी भी नहीं हुआ है। वो डिस्चार्ज की वजह से जनपद पीलीभीत के कलीनगर तहसील और पूरनपुर तहसील के कई गांव में पानी आ गया था। लोगों को तत्काल इमरजेंसी टीम लगाई गई। राजस्व और विकास विभाग की टीमों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, उनके खाने पीने का प्रबंध करा है। मेडिकल की टीमें भी यहाँ पे मूव करी गई हैं। इसमें जैसे जैसे जिन गाँव की जानकारी मिल रही थी, कुछ गाँव में लोग जो फंस गए थे उनको पहुँचाने के लिए NDRF की टीमें, SDRF की टीमें लगाई गई, उनकी बोट्स को मूव करा गया। SSB की भी यूनिट यहाँ पे बुलाई गई और उसके माध्यम से भी लोगों को रेस्क्यू करा गया है। गुन्हान गांव में कुछ लोग फंसे हुए की सूचना कल देर रात मिली थी, तो एयरफोर्स से भी बात करी गई और आज सुबह एयरफोर्स के चॉपर के माध्यम से 26 लोगों को गुन्हान से भी रेस्क्यू करा गया और उनको भी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया गया है। इसी प्रकार की एक जानकारी कंबोज नगर के लिए मिली है, जहां पे कुछ लोग अभी मैरून हो गए हैं और उनके लिए भी NDRF की टुकड़ी अपनी ही बोट्स के साथ निकल चुकी है और उनको भी हम जल्दी सुरक्षित जगह पे पहुंचा देंगे। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, न केवल जल भराव को लेके बल्कि मेडिकल सुविधाओं को लेके और अन्य जितनी भी सुविधाएं इन गाँव में देनी है, जहां पे भी इस तरह। बरसात से खराब हुई फसल के मुआवजा को लेकर किसान सड़कों पर। बरेली असमय हुई तेज बारिश के कारण किसानों की फसलों को नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा की मांग करते हुए भारतीय किसान संघ के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में जिला अधिकारी कार्यालय पर जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। रवि नागर ने मांग की 3 दिन असमय बारिश हुई है, उससे प्रदेश के किसानों की फसल को नुकसान ही नहीं पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। किसान पहले ही महंगाई की मार एवं उनकी फसलों का उचित मूल्य न मिलने के कारण दुखी है। लगभग 2-3 दिन से जो पूरे उत्तर प्रदेश, क्या कहूँ मैं, पूरे देश के अंदर जो ये बेमौसम इतनी तेज बारिश हुई है, उसकी वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि किसानों को इतना भारी नुकसान हुआ है। बहुत स्थानों पर तो ऐसे किसानों की तस्वीरें आई हैं जो खेतों में अगर गए हैं तो अपने नुकसान को देखकर, अपनी खड़ी फसलों को बर्बाद होते देखकर, कई किसान तो ऐसे हैं जिन्हें चक्कर आ गया है। कई किसानों की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि वो रो रहे हैं। किसान एकता संघ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर इकट्ठा होकर सरकार से ये मांग करते हैं कि किसानों को जो इतनी भारी त्रासदी झेलनी पड़ी है, जो इतना भारी नुकसान हुआ है, और दूसरी बात, जो भारी पानी छोड़ा जा रहा है ऊपर से, बरेली मंडल के अंदर रामगंगा के किनारे जितने गांव हैं, उन गांवों को भारी नुकसान हुआ है। गांव डूब गए हैं, सैलाब के कारण फसलें डूब गई हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, दामोदर स्वरूप पार्क में आज इकट्ठे हुए हैं किसान एकता संघ के प्रदेश के सारे संगठन के अध्यक्ष और जिला के सारे संगठन के कार्यकर्ता। हम मांग करते हैं कि जो सरकार, इनको जो ये नुकसान हुआ है, इनको पूरा मुआवजा दिया जाए। सरकारें करती क्या हैं कि थोड़ा सा चंद किसानों को, जो जागरूक किसान हैं, उनका थोड़ा थोड़ा मुआवजा देकर, और जो और किसान हैं उनको मुआवजा नहीं मिलता है,
हम मांग करते हैं कि जब तक सभी को मुआवजा और उचित मुआवजा नहीं मिलेगा हम बराबर संघर्ष करते रहेंगे, इसलिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सिख समाज सेवा सोसाइटी ने आज बरेली पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि कुछ लोग समाज को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, जिससे सिख समाज के लोगों को कभी खालिस्तानी व कभी आतंकवादी कहा जा रहा है। इन गलत पोस्टों के जलने से सिख समाज में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। सिख समाज ना तो देशद्रोही है और ना ही आतंकवादी, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। मेरा नाम सतवंत सिंह चड्ढा है। अच्छा, आज एसएसपी ऑफिस में क्या शिकायत है, पूरी बात बताइए। मेरा नाम सतवंत सिंह चड्ढा है। मैं सिख समाज सेवा सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ यहाँ पर। हमारा ये कहना है कि मोबाइल में कुछ समय से गलत पोस्टें आ रही हैं। कभी सिखों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, कभी आतंकवादी कहा जा रहा है, कभी देशद्रोही कहा जा रहा है। तो मैं अपने सभी सर्व समाज को ये बताना चाहता हूँ, सिख ना तो आतंकवादी है, ना पाकिस्तानी है, ना खालिस्तानी है। सिख एक देशभक्त कौम है और सिखों ने हमेशा देश के लिए आगे बढ़ के काम किया है। हमारे गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बेटों को दीवारों में चुनवा दिया है। हमारे जवान सिखों के जो बेटे हैं सीमा पे लड़ते हैं, और जो किसान हैं खेती करते अन्नदाता के तौर पे हिंदुस्तान की जनता का पेट पालते हैं। तो ना तो हम, मेरा यही कहना है, सिख कौम बहुत ही जुझारू है और देशभक्त है। किस तरह की पोस्टें कर रहे हैं वो, क्या कौन कर रहे हैं, ये कौन हो सकते हैं? क्या मतलब समाज के लोग हैं या समाज से अलग हटके हैं? ये हर तरीके के लोग हैं। कुछ खुरापाती लोग हैं जो हमारे बीच में गलतफहमियां पैदा करना चाहते हैं, सर्व समाज के बीच में गलतफहमियां करना चाहते हैं। उससे ये होता है कि हमारे समाज के लोग में भी गलतफहमियां पैदा थी और दूसरे लोगों की भी गलतफहमियां फैलती हैं। तो इनको रोकना चाहिए। पर्टिकुलर कोई पर्सन नहीं है, पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, ये खुरापाती कुछ चंद लोग हैं जो इस तरीके की गलत पोस्टें डालते हैं, जिससे दुर्भावना पैदा होती है। ठीक। बहेड़ी लगातार पिछले 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से आज ग्राम बांकौली, धमीपुर व बहेड़ी नगर के मोहल्ला नूरी नगर आदि इलाकों में किच्छा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। भारी जल जमाव हो गया। इसी को देखते हुए सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने भोजन का वितरण किया, जिससे लोगों को राहत मिल सके व क्षेत्र का जायजा लेते हुए सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने प्रशासन से तुरंत राहत कार्य में तेजी लाने के लिए कहा, जिससे लोगों का मुख्य रास्ते से आवागमन हो जाएगा। दूसरी तरफ बांकौली व धमीपुर गांव के निवासियों को कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि खाने की कच्ची सामग्री पूरी तरह से नष्ट हो गई है। उक्त क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन से अपील की है, जिन गांव में इस तरह के हालात हैं वहां पर जल्द से जल्द राहत कार्यों में तेजी लाई जाए। इस मौके पर सपा नेता नसीम अहमद के साथ कमाल अंसारी, जुबैर मंसूरी, परवेज सेठ, भूपेंद्र गंगवार, नफीस अंसारी, अर्गून, अरविंद सागर, सभासाद ताहिर पप्पू, चौधरी नितेंद्र सिंह, चौधरी मनोज सिंह, चौधरी रवि गिल, चौधरी धर्मेंद्र सिंह, चौधरी अनुराग गिल, चौधरी अरविंद सिंह, चौधरी अंकित गिल, बाबूराम कश्यप, अमीन साब, मंजूर नंबर 1, वाशिफ पठान, शादाब आदि लोग मौजूद थे। अंत में सपा नेता नसीम अहमद ने कहा, जिन किसानों की फसल व जान माल का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा प्रशासन जल्द से जल्द किसानों को दिलवाए। अगर उक्त समस्याओं का निराकरण जल्द नहीं हुआ तो हम सपा के लोग प्रशासन का घेराव करेंगे। अहमद जी, आप यहाँ पर आए, पानी भरने की समस्या है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज सुबह से लगातार आप देख रहे हैं कि बहेड़ी नगर का भी वही हाल है। बहेड़ी नगर में भी आज उत्तर प्रदेश की सरकार फेल होती दिख रही है कि सरकार द्वारा कोई भी इंतजाम, बहेड़ी शुगर फैक्ट्री द्वारा पानी जो छोड़ा गया है वो पूरी तरीके से नूरी नगर और नई बस्ती को पूरा डुबा चुका है। वहाँ पे लोग अपने खाने का ज़रूरत का सामान नहीं जा पा रहे हैं और बगैर 4 व्हीलर के कोई अपने घर नहीं जा पा रहा है। लोग वही हाल, जब मुडिया मुकर्रमपुर में लोगों ने बताया तो मैं यहाँ पहुँचा और मैंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करके बताया कि वहाँ के लोग मतलब इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उनके आने जाने के लिए कोई भी जो है संसाधन नहीं है। अभी आप पास में देख रहे हैं कि जो पूरा रोड देखिए, वीडियो बना लेके ये जो आप पा रहे हैं साइकिल वाले, उनको हाथ देखिए कितने आधी कमर तक उनके पानी है। और आदमी कैसे साइकिल पे, कैसे मोटरसाइकिल पे मेन रोड से अपना ज़रूरत का सामान, घरेलू सामान लेके आ पाएगा। इधर लोग गांव से आपने देखा होगा ट्रैक्टर ट्राली मंगा ली है इन्होंने
और ये ट्रैक्टर ट्राली लोगों को अपने घर तक छोड़ने का काम कर। अहमद जी, गांव वालों का ये कहना है वो रोड पे क्या नाम है डिवाइडर है उसको तोड़वा दी जाए, पानी निकल जाएगा। आपको क्या लगता है पानी निकल सकता है उससे? बिल्कुल, सरकार की मंशा पहली जनता की प्राथमिकता होना चाहिए। जब जनता सुखी है तो सरकार भी सही है। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आपसे बड़ा झूठा कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं है और देश का प्रधानमंत्री नहीं है। आप एक तरफ यहाँ पे जो मेगा फूड पार्क है वो सरकार की बनाया हुआ है, उसको जब पानी वहाँ से पार नहीं हो पा रहा है तो उसको तुड़वाने के लिए लोगों की कम से कम जान बचाई जा सकती है। इस पानी भरे रहने के कारण यहाँ पे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहेंगे, लोग बीमारियाँ फैलेंगी। इसके पूरी जिम्मेदार प्रशासन होगा और हम लोग प्रशासन के खिलाफ धरना देंगे आने वाले दिन।